श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान। और हमारा मंगलाचरण चल रहा है। इसमें पहला जो मंगलाचरण है वो स्वामी जी ने अपने ग्रंथ में किया हुआ है, और ये जो दूसरा मंगलाचरण चला हुआ है, ये जो हमारा जो कारिका का मंगलाचरण है, मांडुक्य प्रवचन की कारिका, वो श्री गौड़पादाचार्य जी महाराज जी ने जो मंगलाचरण किया है उसके चल रहे भगवान वर्ण निरूपण। तो यहाँ पे अब जो दूसरा मंत्र है, अस्पर्श योगो व नाम सर्वस्त्व सुखो हितः अभिवादो अविरुद्धश्च देशिस्तम नमाम्यहम्। तो ये अद्वैत दर्शन योग की विशेषता यहाँ पे बताई हुई है भगवान। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई यह स्पर्श योग ब्रह्मवेताओं में प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखकारी एवं हितवह है। इसमें किसी के साथ विवाद नहीं है, किसी का विरोध भी नहीं है, साथ ही शास्त्रोपदिष्ट है। मैं इस योग को ही नमस्कार करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो भगवान अब आगे कह रहे हैं कि विषय अत्यंत गंभीर है, आचार्य के अनुग्रह से ही हृदयंगम हो सकता है। आचार्य द्वैव विदित्वा विद्या साधिष्ठ प्रापत। आचार्य के द्वारा उपदिष्ट शास्त्रानुसारी अस्पर्श योग भी इतर कृत साध्य योग से विलक्षण है। अतएव उसमें प्रवृत्ति के लिए प्रशंसा सूचक नमस्कार उचित ही है। स्पर्श का अर्थ है संबंध। इस योग का संबंध किसी दूसरे के साथ किसी प्रकार का नहीं है। इसको योग कहने का अभिप्राय यह है कि यही परमार्थ योग है। दूसरे वादी प्रतिवादियों ने जिसे योग माना है वह श्रुति सम्मत नहीं है। कह चुके हैं दुर्दशम सर्वयोगी भी तत्केन कम स्पृश्येत। ये बृहद्रण को दुर्दशम सर्वयोगी भी, ये क्योंकि यह नित्य अद्वैत ज्ञान स्वरूप है। उपनिषदों में तत्केन कम स्पृश्येत मतलब के अनुसार ब्रह्मवित्त महापुरुषों के द्वारा समादृत है। संसार के सभी प्राणी इसी ब्रह्मानंद की मात्रा का आश्रय लेते हैं। ये जो सारा रेफरेंस है भगवान, ये बृहद्रण श्रुति का है। और अतएव यह सबके लिए सुखकारी है। कोई साधन फलावस्था में सुख रूप तो हो जाता है, परंतु अनुष्ठान काल में दुख रहता है, जैसे तप। यह वैसा नहीं है। ज्ञान समकाल ही सुख है। जैसे भ्रांति से घर का कांच समझा हुआ पदार्थ हीरे के रूप में पहचान लिया जाता है, बनाना नहीं है सुसुखम कर्तुम। गीता का है ये गीता का है 9:2। विषय सेवन भोग काल में सुख है, परंतु परिणाम में हितकारी नहीं है। स्पर्श योग अनायास निर्वासन एवं निरतिशय सुख होने के कारण सर्वथा हित ही हित है, क्योंकि इसके स्वभाव में विचलन अथवा प्रच्युति नहीं है। मनुष्याय हिततम, यानी कि ये है
कठोपनिषद का होगा ये शायद। तो इसमें बता रहे हैं भगवान कि स्पर्श योग अविवाद है, विरुद्ध बोलना विवाद है। इसमें पक्ष प्रतिपक्ष स्वीकार करके विवाद करने का अवकाश नहीं है। पृथक पृथक मत होने पर विवाद को प्राण लाभ मिलता है। मत मति में रहते हैं मत मति में रहते हैं। समग्र मतों एवं मतियों के स्वप्रकाश अधिष्ठान अमत में यस्य मतम तस्य मतम, इनके श्रुति का है यस्य मतम तस्य मतम, विवाद का अवसर नहीं है। अविवाद क्यों है? इसलिए कि अविरुद्ध है। ब्रह्म के अतिरिक्त किसी दूसरे का परमार्थतः अस्तित्व नहीं है, तो वह उसका विरोध कैसे करेगा? प्रतीत द्वैत अविद्यक है, अतः उसका सतत्व नहीं है, परंतु नहीं, अतएव उसका तत्व नहीं है। वस्तु सत्य ब्रह्म का विरोधी असत नहीं हो सकता। कह चुके हैं तैर्यम ना विरुद्धत्य। अद्वैत आत्मा परमार्थ है, संपूर्ण विकल्पों का अधिष्ठान। द्वैत सिद्धांत अविद्यमान है, द्वैत सिद्धांत अविद्यमान में अभिनिवेश मात्र है। कल्पित अकल्पित का विरोध नहीं कर सकते। द्वैत का खंडन अद्वैत नहीं करता, उसे जीवन देता है। बहुत बढ़िया हो रहे हैं कि द्वैत का खंडन अद्वैत नहीं करता, उसे जीवन देता है, प्रकाश देता है, सुख देता है। वे स्वयं ही परस्पर वह स्वयं ही परस्पर सुनंद कौन सा न्याय है? सुनंद उपसुनंद न्याय से सजातीय कलह करके यदुवंशियों के समान प्रनष्ट हो जाते हैं। हमारे श्रुति शास्त्र ऐसे ही योग का उपदेश करते हैं। वह सम्यक दर्शन का शंसन है, शासन नहीं। अच्छा, बोल रहे हैं कि वह सम्यक दर्शन का शंसन है, शासन नहीं। मुमुक्षु जनों को इसी स्पर्श योग का समादर करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो भगवान इसके आगे जो बहुत बढ़िया विस्तृत व्याख्या जो है अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम। प्रणाम भगवान।